गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में हम प्ले राइट स्टोरेज स्टेट का एक कॉन्सेप्ट है और इस स्टोरेज स्टेट कॉन्सेप्ट का एक रियल टाइम सिनेरियो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इस वीडियो की जो रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पे एक व्यूअर ने आज रिसेंटली एक कमेंट पोस्ट की है जिसमें उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि मैं स्टोरेज स्टेट का एक एक रियल टाइम सिनेरियो, जो उन्होंने सिनेरियो खुद यहाँ पे कमेंट में बताया है। करेक्ट। सिनेरियो क्या है? हाउ टू यूज स्टोरेज स्टेट व्हेन वी हैव 50 टेस्ट केस टोटल। हमारे पास टोटल 50 टेस्ट केसेस है हमारे प्लेराइट के अंदर, ठीक है। और उस 50 टेस्ट केस में से 5 टेस्ट केसेस हैव डिफरेंट लॉगिन credentials एंड रेस्ट 45 हैव सेम लॉगिन credential। तो इस सिचुएशन में हम कैसे स्टोरेज स्टेट को कैसे यूज करेंगे? आई होप आपको सिनेरियो क्लियर है। टोटल हमारे पास 50 टेस्ट केसेस है, लेकिन जो 50 टेस्ट केसेस में से 45 टेस्ट केसेस हैं, उन सब के अंदर सेम लॉगिन क्रेडेंशियल्स हमने यूज करने हैं। और जो स्टोरेज स्टेट का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली वो किस लिए होता है? वो हमें लॉगिन का जो स्टेप है वो हमें बार बार यहाँ पे रिपीट नहीं करना पड़ता। स्टोरेज स्टेट की हेल्प से हम एक बार लॉगिन करते हैं, और स्टोरेज स्टेट क्या करता है, हमारे लॉगिन के बेस पे जो कुकीज और सेशन की इंफॉर्मेशन उसको सेव करता है। और जो हमारे कॉन्सिक्वेंट जो सब्सिक्वेंट टेस्ट होते हैं उसमें हमें बार बार लॉगिन का स्टेप परफॉर्म नहीं करना पड़ता। बट ये सिनेरियो एक डिफरेंट सिनेरियोज है जहां पे हमें कुछ एडजस्टमेंट्स अपने प्रोग्राम में करनी पड़ेंगी, ठीक है। स्टोरेज स्टेट क्या है, कैसे इंप्लीमेंट होता है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे इस प्लेलिस्ट के अंदर ऑलरेडी वीडियो कवर किया हुआ है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। और अब हम इस सिनेरियो को यहाँ पे हैंडल करते हैं, ठीक है ना। तो अगेन सिनेरियो यहाँ पे क्या है, क्विकली हम यहाँ पे करते हैं। हाउ टू यूज स्टोरेज स्टेट व्हेन वी हैव 50 टेस्ट केसेस टोटल। उसमें से जो 5 टेस्ट केस हैं उनके डिफरेंट लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं, करेक्ट। और जो रेस्ट 45 हमारे टेस्ट केसेस हैं उनके सेम क्रेडेंशियल्स हैं। तो इस सिनेरियो को हम कैसे हैंडल यहाँ पे करें, ठीक। तो एक्चुअल में गौरव, जो आपने यहाँ पे क्वेश्चन किया है उसका जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, पहले तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ वो क्या है। और मैंने प्ले राइट में यहाँ पे एक सैंपल स्क्रिप्ट बनाई है जहां से मैं आपको ये डेमोस्ट्रेट करने की कोशिश करूँ, करेक्ट। तो पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर क्या है इसका, कि द क्लीनेस्ट अप्रोच इन दिस इज टू मेंटेन मल्टीपल स्टोरेज स्टेट फाइल। आपको क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू मेंटेन मल्टीपल स्टोरेज फाइल। कैसे? अब आपने जैसे अपने सिनेरियो में डिस्क्राइब किया कि जो 45 टेस्ट हैं उनके कॉमन क्रेडेंशियल है, तो हम क्या करेंगे, इन 45 टेस्ट के लिए एक सेपरेट हमारी क्या करेंगे, स्टोरेज स्टेट फाइल बना लेंगे। लेटर से उसका नाम हमने यूजर डॉट जेसन रखा हुआ है। तो एक यूजर डॉट जेसन बनेगी जिसके अंदर क्या है, कौन सी लॉगिन की स्टोरेज स्टेट हमारी यूज होगी, जो हमारे 45 टेस्ट जिनको यूज करने वाले उस क्रेडेंशियल की। और जो बाकी के 5 टेस्ट हैं वो डिफरेंट, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि वो 5 के 5 डिफरेंट यूजर्स हैं। ये आप थोड़ा सा इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी हम ये मान के चलते हैं कि जो 5 बाकी के हैं वो 5 कुछ डिफरेंट क्रेडेंशियल्स हैं। तो उन 5 के लिए हम क्या करेंगे, एक और सेपरेट हम स्टोरेज स्टेट फाइल बना लेंगे। लेट अस से वो हम बना लेंगे एडमिन डॉट जेसन। तो ये दो फाइलें आपको बनानी होंगी। एक फाइल में मतलब जो 5 टेस्ट है उनके कॉमन क्रेडेंशियल्स हैं, और बाकी के अंदर 45 के क्रेडेंशियल। तो 45 एंड 5 का यहाँ पे रेशियो आ गया, ठीक है। तो आई आई बिलीव कि आपको ऑलरेडी पता है कि हम कैसे ये जो स्टोरेज स्टेट फाइल है वो कैसे क्रिएट करते हैं। वैसे मैं यहाँ पे अभी डेमो में आपको ये शो भी करके दिखाऊँ, मैंने ऑलरेडी कोड राइट किया हुआ, मैं आपको गो थ्रू यहाँ पे कराऊँ, ठीक है। तो ये एक अप्रोच है। अब आपको करना क्या है एक्चुअल में, जब आपने दो ये सेपरेट हमारी स्टोरेज स्टेट फाइल क्रिएट कर ली, तो आपको यहाँ पे क्या अप्रोच करनी है आगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप कैसे इंप्लीमेंटेशन करना है। जैसे आपने बताया कि आप दो स्टोरेज फाइल हमने क्रिएट कर ली, ठीक है। तो जो हमारी अब हमने स्टोरेज स्टेट फाइल कहाँ पे बनाई होगी, हमारी ओथ डॉट सेटअप डॉट टीएस फाइल होगी। उसके अंदर क्या होंगे, दोनों क्रेडेंशियल हमारे सेव होंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में शो करता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया, आप देख रहे हैं ओथ डॉट सेटअप डॉट टीएस। तो ओथ डॉट सेटअप डॉट टीएस जो हमारी फाइल है, जो बेसिकली क्या करती है, हमारे स्टोरेज स्टेट फाइल्स को क्रिएट करके लॉगिन का स्टेप परफॉर्म करती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस फाइल के अंदर, इस सेटअप डॉट टीएस फाइल के अंदर मैंने यहाँ पे दो डिफरेंट टेस्ट बनाए।
ठीक है ना। तो पहला टेस्ट क्या है, हमने टेस्ट को बेसिकली रीनेम किया हुआ सेटअप से, और आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज द फर्स्ट टेस्ट। इसके अंदर क्या है, यू कैन सी, हमने लॉगिन किसको कराया है, एक टाइप के यूजर को लॉगिन कराया। आप देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा यूजर लॉगिन है हमारा, डेमो यूजर, और ये इसका पासवर्ड है। तो डेमो यूजर लॉगिन हमने यहाँ पे कराया। ठीक है, ये सपोज करो एक टाइप का यूजर है। इसको लॉगिन कराने के बाद हमने क्या किया, आप देख रहे हैं यहाँ पे, हमने पेज का कॉन्टेक्स्ट उससे स्टोरेज स्टेट कहाँ पे सेव करा दी। हमने क्या किया, एक स्टोरेज स्टेट फाइल यहाँ पे सेव करा दी, एक टेस्ट बनाया। इसी तरीके से जो हमारी auth डॉट सेटअप डॉट टीएस फाइल है उसमें हमने दो डिफरेंट टेस्ट बनाए। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक दूसरा टेस्ट है, ठीक है, जिसके अंदर हमने सेम लॉगिन कराया, लेकिन अब यहाँ पे यूजर दूसरा, यहाँ पे यूजर कौन सा है, फैब यूजर। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल कहाँ से बनाया बेसिकली, ये जो हमारी एप्लीकेशन है दैट इज द डेमो, बी स्टैक डेमो डॉट कॉम। यहाँ पे आप देखते हैं कि एक यूजर कौन सा है, यहाँ पे डेमो यूजर है। तो एक स्टोरेज स्टेट हम किसके लिए बनाएंगे, डेमो यूजर के लिए, और दूसरा स्टोरेज स्टेट किसके लिए बनाएंगे, जो हमारा ये फैब यूजर है इसके लिए बनाएंगे। तो वही मैंने यहाँ पे अपनी जो ओथ डॉट सेटअप डॉट टीएस फाइल है उसके अंदर दो डिफरेंट टेस्ट बनाए हैं। एक क्या करेगा, एक हमारे डेमो यूजर के लिए स्टोरेज स्टेट की फाइल क्रिएट करेगा, उसका पाथ हमने कहाँ पे सेट किया है, वो है auth डॉट डेमो यूजर डॉट जेसन, जो कहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट के रूट पे जाके क्रिएट हो जाएगी। आप देख रहे हैं auth डॉट डेमो यूजर डॉट जेसन। और दूसरी फाइल कैसे बनाई है हमने, auth डॉट फेब यूजर डॉट जेसन, वो भी क्या है हमारे प्रोजेक्ट के रूट पे जाके सेव हो जाएगी, auth डॉट फेब यूजर डॉट। तो ये एक पहला स्टेप है आपको। सेम अगर आपको ऑलरेडी स्टोरेज स्टेट फाइल बनानी आती है तो ये सेम कोड है, लेकिन डिफरेंस इज आपको यहाँ पे दो डिफरेंट टेस्ट बनाने हैं ताकि हमारे दो डिफरेंट स्टोरेज स्टेट फाइल बने। तो अब हमारा एक टारगेट अचीव हो चुका है कि हमने दो डिफरेंट यहाँ पे क्या करें, स्टोरेज स्टेट फाइल बना ली। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा उसके बाद, आपको ये एक कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी होगी। व्हाट वी विल डू, वी विल कॉन्फ़िगर द कॉमन यूजर इन द प्लेराइट डॉट कॉन्फिग डॉट टीएस। आपको ये पता है कि अब ये जो हमारी स्टोरेज स्टेट फाइल है हम इसको कहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं, हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे हमारे प्रोजेक्ट की जो कॉन्फिग डॉट टीएस फाइल। ठीक है, वो कैसे करते हैं, तो आपने यहाँ पे देखा, हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन में एक प्रोजेक्ट ऐड किया है। प्रोजेक्ट हमने ऐड किया सेटअप, और ये इसको सेटअप को टेस्ट मैच बताया कि कौन सा हमारी जो फाइल है जो इस सेटअप प्रोजेक्ट को बिलोंग करती है। ठीक है, तो ये फाइल हमारी रन हो, और हमारा एक जो प्रोजेक्ट है क्रोमियम जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट अपने स्क्रिप्ट को रन कर रहे हैं, वो एक्चुअली अब क्या करेगा, वो स्टोरेज स्टेट यूज करेगा कौन सी, auth डॉट डेमो यूजर डॉट जेसन। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप config डॉट टीएस फाइल में जो स्टोरेज स्टेट आप शेयर मतलब मेंशन करते हैं यहाँ पे, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वो हमारे पूरे प्रोजेक्ट के लिए कॉमन होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि auth डॉट डेमो डॉट यूजर जिसके अंदर हमारे 45 यूजर्स हैं, 45 जो टेस्ट हैं वो हमारे किसको यूज करते हैं, वो डेमो यूजर वाली स्टोरेज स्टेट फाइल को यूज करते हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि हमारे जो 45 टेस्ट हैं वो इसको बाय डिफॉल्ट वो यूज करेंगे, क्योंकि जो भी फाइल जो भी हम कॉन्फ़िग में जो सेट करते हैं उनको बाय डिफॉल्ट यूज करते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि सिंस 45 ऑफ द टेस्ट आर यूजिंग द सेम क्रेडेंशियल, तो वो हम कहाँ पे कर दिया मैंने, इससे अ, अ, यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो वो डिफॉल्ट इसी को यूज करेंगे, क्योंकि मुझे बार बार नहीं तो स्टोरेज स्टेट बतानी पड़ेगी ना कि कौन सी यूज करें। दैट इज वन थिंग। अब दूसरा पॉइंट क्या है, आपको जो हमारा, अब मैं आपको यहाँ पे टेस्ट दिखाता हूँ जो हमने टेस्ट बनाया है, दैट इज द auth login डॉट spec डॉट, इस एक्चुअल में ये हमारा टेस्ट है। तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक ये टेस्ट ब्लॉक बनाया पहले, टेस्ट डॉट डिस्क्राइब। इसके अंदर आप देख रहे हैं हमने कितने टेस्ट लगाए बनाए हुए हैं, टेस्ट वन है, टेस्ट टू है, और टेस्ट थ्री है। तो ये जो तीनों टेस्ट हैं ये किसके लिए हैं हमारे, ये भी डेमो यूजर के लिए है, ये भी डेमो यूजर के लिए है, और ये भी डेमो यूजर के लिए है। और जो कॉन्फ़िग में मैं सेट करके आया हूँ स्टोरेज स्टेट, वो भी कौन सी है, वो भी मेरी डेमो यूजर के लिए। तो जब मैं इस टेस्ट को रन करूंगा, और तो बाय डिफॉल्ट ये कौन सी स्टोरेज स्टेट को यूज करेगा, क्योंकि ये हमें जो हमने कॉन्फ़िग में सेट की हुई है, दैट इज द डेमो यूजर। ठीक है, तो एक ये पॉइंट हो। अब
बाकी की स्टोरी है कि जो बाकी के 5 टेस्ट केस हैं वो कैसे रन होंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, आप देख रहे हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे एक डिफरेंट ब्लॉक बनाया हुआ है। ये जो ब्लॉक है, जो ग्रुप है हमारा, वो किसके, कौन से यूजर्स के लिए है? फैब यूजर्स के लिए, यानी कि जो रेस्ट ऑफ द 5 यूजर्स हैं। अब जो रेस्ट ऑफ द 5 यूजर्स हैं, हम नहीं चाहते कि ये जो है हमारी डेमो यूजर वाली स्टोरेज स्टेट को यूज करें। हम इसके लिए एक सेपरेट स्टोरेज स्टेट बना के आए हैं। कौन से बना के आए हैं? हम इसके लिए बना के आए थे auth डॉट फेव यूजर डॉट जेसन बना के आए, है ना। हमने यहाँ पे दो स्टोरेज स्टेट फाइल बनाई है ना, auth डेमो, ये तो 45 यूजर्स यूज करेंगे, और जो बाकी के 5 है वो किसको यूज करेंगे? auth डॉट फेव यूजर डॉट जेसन, ये इसको यूज करेंगे। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होता है? इसके लिए हमें एक छोटा सा चेंज करना होगा। आपने यहाँ पे ये टेस्ट का एक ब्लॉक बनाया, टेस्ट डॉट डिस्क्राइब यूज करके। टेस्ट डॉट डिस्क्राइब से क्या होता है, आप एक टेस्ट का ग्रुप बना सकते हैं, यानी कि जो 5 टेस्ट है वो हमारे इस पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करेंगे। कौन सा? जो है फैब यूजर के लिए। आपको एक छोटा सा यहाँ पे चीज यूज करना है, टेस्ट डॉट यूज। टेस्ट डॉट यूज के अंदर आपको यहाँ पे बताना है कि आप स्टोरेज स्टेट कौन सी यूज करने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर जितने भी टेस्ट हैं, उनको वो कौन सी स्टोरेज स्टेट यूज करेंगे? वो यूज करेंगे auth डॉट फैब यूजर डॉट जेसन। यानी कि जो कॉन्फ़िग में हमने स्टोरेज स्टेट बताई है, वो क्या करेगी? उसको ओवरराइड कर देगी। तो थर्ड स्टेप क्या है? यू हैव टू ओवरराइड स्टोरेज स्टेट फॉर द 5 स्पेशल टेस्ट जिनका लॉगिन डिफरेंट है। लेकिन आप ओवरराइड कैसे करते हैं? उसको करने का क्या कॉन्सेप्ट है? आपको यूज करना होता है टेस्ट डॉट यूज। टेस्ट डॉट यूज ओवरराइड्स द प्रोजेक्ट लेवल स्टोरेज स्टेट फॉर दैट ग्रुप ऑफ टेस्ट। इससे क्या होगा? अब ये कॉन्फ़िग वाली स्टोरेज स्टेट को ना यूज करके वो वो वाली स्टोरेज स्टेट यूज करेगी जो हमने यहाँ पे बताई है। वो कौन सी है? auth डॉट फैब यूजर डॉट। तो बाकी के टेस्ट वैसे ही हैं, हमने यहाँ पे जो नॉर्मल टेस्ट लिखे जाते हैं। सो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो आपने सिनेरियो यहाँ पे गौरव, अब आपने जो ये डिस्कस यहाँ पे रेज किया, बहुत ही एक बिल्कुल रियल टाइम और एक एक्सपीरियंस जो क्यू इंजीनियर है, ऑटोमेशन टेस्टर है, उसके लिए एक रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चन है जो आपने यहाँ पे सिनेरियो यहाँ पे रेज किया। आई होप जो मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी है आपको, उसको उससे आपको ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हुआ है। और अगर अभी भी आपका कोई इसमें डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज फील फ्री, आप वीडियो पे कमेंट करें और मैं आप कमेंट को रीड करके दोबारा आपकी कोई जो क्लैरिफिकेशन है उसको जरूर यहाँ पे आपको आंसर करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज आप डेफिनेटली कमेंट्स करें। और भी जो बाकी व्यूवर्स हैं, अगर कोई रिक्वेस्ट है स्पेसिफिक, तो आप कमेंट्स करके मुझे बताएं, मैं आपके टॉपिक्स डेफिनेटली यहाँ पे कवर करूँगा। So thank you very much and see you in the next video.